Good evening. Today my topic is पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। तो कल हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपसे बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। उस पर हमने उदाहरण भी दिया था कि कितने होते हैं, कौन कौन हैं, उसमें 3, 4, 5 एग्जाम्पल हमने दिया था। आज उसी को हम चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और बिना इसके जानकारी से हम 2 स्थितियों में बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जब हमको नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तब हम दिक्कत में पड़ते हैं, ना जानकारी रहने से इस चार्ट की वजह से, और इसके ना जानकारी रहने की वजह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को वाक्य जब बनाते तो स्थिति में हमको ये परेशानी आती है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का पैसिंग क्या होगा। तो हमें अपना के लिए जब प्रदर्शित करना हो तो पैसिंग का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ कंफ्यूजन में होते हैं। ये हम कि जब ये चार्ट हमारे दिमाग में रहेगा तो हमारा कंफ्यूजन दूर होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है और इसका जेंडर जो है कॉमन है, और सब्जेक्ट आई और आई का ऑब्जेक्ट मी और पर्सनिंग माई और माई। जब किसी वस्तु को विशेष जोर देकर कहना होता है तो पर्सन के लिए माइन का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, इट इज माइन। और जैसे मैं हूं, इट इज मी। फिर है प्लूरल में कॉमन है वी और इसका ऑब्जेक्ट अस, आवर, आवर्स। फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। इसका कॉमन है जेंडर कॉमन यू, 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 योर्स, यू, योर्स। फिर थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में तो हैं और इसमें मैस्कुलाइन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन तीनों जेंडर आते हैं। जिसे सिंगुलर में मैस्कुलाइन में ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया और पर्सन हिज हो गया। और यदि पुरुष लड़का है तो उसका भी ऑब्जेक्ट हिम होगा और पर्सन हिज होगा। और फिर आए हम फेमिनाइन जेंडर सी, कोई लड़की होगी तो उसके लिए हर का प्रयोग होगा, अब ऑब्जेक्ट में हर और पर्सन में हर और हर्ष। और निर्जीव वस्तु कोई होता है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं न्यूटन में, जैसे इट, ऑब्जेक्ट इट और पर्सन इट्स। फिर प्लूरल में कॉमन दे सबके लिए प्रयोग होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा देम, पर्सन देयर और देयर। तो इस तरह से ये चार्ट के द्वारा हम आपको ये दर्शा रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन से हमें कहीं पर सब्जेक्ट में जब हमको पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो वहां हमको ये नहीं जानकारी होती कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो हमारे सामने वहां समस्या होती है। फिर रह गई नरेशन की बात। नरेशन में जब हमको बताया जाता है 123 अपान सन का रूल, 123 अपान सन का रूल बताते हैं, तो वहां जब हमें जानकारी नहीं तीनों पर्सन, तो हमारे अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में परेशानियां होती। दैट इज सॉल्व।